इंसान एक जानवर ही है। इस बात को मणिपुर की हिंसक घटना ने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है कि कोई इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है, एक इंसान कितना हैवान बन सकता है। ये तो आप मणिपुर की घटना को देखकर समझ ही गए होंगे कि कैसे हजार लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में परेड करा रहे हैं। क्या उन इंसानों में जरा सी भी इंसानियत नहीं रह गई थी? ऐसी हैवानियत करने के बाद वो लोग जिंदा क्यों हैं? उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कोई इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, वो गरीबी से लड़ लेगा, वो उस गरीबी को सह लेगा, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी रूह, खास करके महिलाओं के साथ जिन्हें इस समाज में इतना असुरक्षित, इतना प्रताड़ित फील कराया जाता है, अगर उनके साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो वो तो जीते जी मर ही जाएंगे। कोख न होती तो महिला दुनिया की हर आफत से आजाद होती। हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पहचान बनाने में लगे हुए हैं। विश्व भर के हम दौरे कर रहे हैं। हम इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या इसी इकोनॉमी का छोटा सा हिस्सा मणिपुर की आग को नहीं बुझा सकता? नहीं बुझा सकता, या किसी ने बुझाने की कोशिश ही नहीं की। पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने से क्या फायदा जब हम खुद के ही घर की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। इंटरनेशनल टीवी चैनलों के लिए, न्यूज रिपोर्टरों के लिए मणिपुर की घटना खुद एक बड़ी खबर बन गई है। दुनिया खुद मणिपुर की घटना में लिख रही है, बोल रही है, इस तरीके से उस न्यूज को दिखा रही है जो घटना मणिपुर में आजकल हुई है। जब हम कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं, हम कश्मीर में हो रहे दंगों पर रोक लगा सकते हैं, तो मणिपुर पिछले 3 महीनों से क्यों जल रहा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मणिपुर में ऐसी हिंसक घटना होने के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से 3 मुख्य जातियां रहती हैं। पहला, मैतेई, जो हिंदू हैं। राज्य की लगभग 55 से 60% आबादी जो है मैतेई हिंदू हैं। मैतेई हिंदुओं को आजादी मिलने के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया। मैतेई हिंदू राज्य के लगभग 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ है नागा और कुकी जनजाति। कुकी जो ईसाई समुदाय से आते हैं, इनकी आबादी राज्य में लगभग 20% है और 20% में से लगभग 90% कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैती समुदाय के लोग इस बात से नाराज थे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से वो मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीनें नहीं खरीद सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में 90% आबादी कुकी समुदाय के लोगों की है। मैती समुदाय के लोगों की मांग थी कि हमें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीनें खरीद सकें। लेकिन ये मांग कुकी समुदाय के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि अगर मैती समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में जमीनें खरीदने लगे तो हम हाशिए पर आ जाएंगे, हमें पहाड़ों से निकाल दिया जाएगा। 19 अप्रैल को जब मणिपुर हाईकोर्ट ने इस बात का फैसला लिया कि मैती समुदाय के लोगों को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, इस फैसले का कुकी समुदाय के लोगों ने खुलकर विरोध किया और इस फैसले के विरोध में कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की सड़कों पर रैलियां निकालने लगे। और ये रैलियां कब हिंसा, दंगों और आतंकवाद में बदल गई, इस बात का अंदाजा तो आप जलते मणिपुर की तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। मणिपुर में हिंसा 3 मई से शुरू हो गई थी। ये घटना है 4 मई की, जब ये वीडियो सामने आया, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। ये घटना पूरे पुरुष समाज को शर्मसार कर देने वाली है। जब ये वीडियो सामने नहीं आया था तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। अगर ये वीडियो सामने ही नहीं आता तो शायद किसी को इस बारे में पता भी नहीं होता। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे हृदय में पीड़ा है, हमारा हृदय क्रोध से भरा हुआ है, इस वीडियो से पहले उनका क्रोध और पीड़ा कहाँ गई हुई थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। लोग भाग रहे हैं, लोग मजबूरन अपना घर छोड़ रहे हैं। मणिपुर भारत का एक सुंदर राज्य, वहाँ आज आतंकवाद का माहौल बना हुआ है। आतंकवादियों के पास, हिंसा करने वालों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस
देश में, जिस भारत में खिलौने वाली बंदूकों की दुकान भी खोलने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, उसी मणिपुर में हिंसा करने वालों के पास इतने आधुनिक हथियार आए कहां से? मणिपुर राज्य, देश की सरकारें और पुलिस क्या सोई हुई थी? उन्हें चीखते मणिपुर की चीखें, आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? निर्वस्त्र उन 2 महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को किया गया है। मणिपुर पुलिस ने अब जाके 3 महीने बाद मणिपुर में हिंसक घटना करने वाले उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मणिपुर में हिंसा के दौरान एक फर्जी वीडियो ने मैती समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़का दिया। इस वीडियो में झूठी तस्वीरें थी जिसमें एक महिला का शव प्लास्टिक गया और उनसे फ्री की रोटी तुड़वाई गई। निर्भया केस के बाद भी भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई खास काम हुआ दिखता नहीं है, कुछ खास कदम उठाए दिखते नहीं है। अगर कुछ खास कदम उठाए होते तो मणिपुर में इस तरीके की दरिंदगी नहीं हुई होती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में लगभग 31,000, 2020 में लगभग 28,000, 2019 में लगभग 32,000 रेप केस दर्ज किए गए, यानी 86 रेप केस पर डे। अब ये तो वो केस है जो दर्ज किए गए, जिन्हें रजिस्टर किया गया। न जाने ऐसे कितने और दुष्कर्म होते होंगे जिन्हें समाज के डर से छिपाया जाता होगा। दोस्तों, ये एक सवाल आपके लिए, क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे तो नहीं लगता सुरक्षित हैं, वो भी उस देश में जिस देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। आशा करता हूं कि देश की सकारात्मक ताकतें मिलकर मणिपुर की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और मणिपुर में फिर से सुख शांति होगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।